बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक सुंदर राज्य था, सूर्यमणि नगरी। वहां के महल सोने और चांदी से बने थे और रात में पूरा राज्य तारों की तरह चमकता था। उस राज्य की एक बेटी थी, राजकुमारी अनन्या। अनन्या बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसे महंगे गहनों या शाही दावतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे रहस्यमयी जगहों, पुराने जंगलों और जादुई कहानियों से बहुत प्यार था। लेकिन पूरे राज्य में एक रहस्य था। महल के पीछे एक बहुत पुराना जंगल था, कालवन। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया था, कोई भी कालवन की ओर नहीं जाएगा। लेकिन अनन्या के मन में हमेशा एक सवाल रहता, आखिर उस जंगल में ऐसा क्या छिपा है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, अनन्या अपनी बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। तभी अचानक उसे धीमी आवाज सुनाई दी, अनन्या, हमारी मदद करो। वह घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, कालवन में आओ। अचानक उसकी बालकनी के सामने नीली रोशनी चमकने लगी। रोशनी के बीच एक छोटा सा जादुई पक्षी दिखाई दिया। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। पक्षी बोला, राजकुमारी, समय बहुत कम है। अगर तुम नहीं आई तो पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। अनन्या हैरान रह गई। लेकिन तुम कौन हो? उसने पूछा। पक्षी बोला, मैं चंद्रलोक का दूत हूं। कालवन में एक भयानक रहस्य छिपा है। इतना कहकर पक्षी गायब हो गए। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। अगली रात अनन्या चुपके से महल से निकल गई। हाथ में एक छोटी मशाल थी और दिल में डर। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, पेड़ और भी डरावने होते गए। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अचानक उसके सामने काले धुएं से बना एक विशाल भेड़िया आ गया। उसकी आंखें लाल थीं। भेड़िया गरजा, यह जंगल इंसानों के लिए नहीं है। अनन्या डर गई, लेकिन तभी उसकी गर्दन में पहना हुआ चांद के आकार का लॉकेट चमकने लगा। भेड़िया अचानक शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, तो तुम चुनी हुई राजकुमारी हो। भेड़िया रास्ते से हट गया। अनन्या को अब समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जंगल के बीचों बीच उसे एक टूटा हुआ महल दिखाई दिया। पूरा महल नीली रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। महल के अंदर हजारों पुराने चित्र लगे थे। एक चित्र देखकर अनन्या चौंक गई। उस तस्वीर में बिल्कुल उसी जैसी एक लड़की बनी थी। तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि वह तुम ही हो। अनन्या पीछे मुड़ी। वहां सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैं इस महल की रक्षक हूं, उसने कहा। सदियों पहले एक दुष्ट जादूगर ने चंद्रलोक पर हमला किया था। उसे रोकने के लिए तुम्हारी पूर्वज राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्ति इस लॉकेट में बंद कर दी थी। अनन्या ने अपने लॉकेट को देखा। बूढ़ी औरत बोली, अब वही अंधेरा फिर लौट आया है। अचानक पूरा महल कांपने लगा। दीवारों पर काला धुआं फैलने लगा और फिर एक भयानक आवाज गूंजी, राजकुमारी, आखिर तुम आ ही गई। महल के बीचों बीच काले धुएं से एक विशाल आकृति बनी। वह था अंधकार का राजा, झोराक। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। झोराक हंसने लगा, सदियों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। अनन्या डर गई। तुम चाहते क्या हो? उसने पूछा। झोराक बोला, तुम्हारे लॉकेट की शक्ति, उसी से मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूं। इतना कहते ही उसने काले जादू से हमला कर दिया। अनन्या दूर जाकर गिरी। महल टूटने लगा। तभी बूढ़ी औरत चिल्लाई, राजकुमारी, अपने दिल की शक्ति पर भरोसा करो। अनन्या ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी मां की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति डर में नहीं, विश्वास में होती है। अचानक उसका लॉकेट तेज रोशनी से चमकने लगा। पूरा महल चांदनी से भर गया। अनन्या के हाथों से नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं। अब वह साधारण राजकुमारी नहीं रही थी, वह बन चुकी थी चंद्रलोक की रक्षक। झोराक ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार अनन्या ने अपनी जादुई शक्ति से उसका हमला रोक दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कभी काली आग निकलती तो कभी चांद जैसी सफेद रोशनी। पूरा जंगल कांप रहा था। अचानक झोराक ने महल की छत गिरा दी। अनन्या घायल हो गई। झोराक हंसा,
तुम मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन तभी जंगल के सारे जादुई जीव वहां आ गए। वही भेड़िया, चांदी वाला पक्षी और सैकड़ों चमकते जीव, सबने मिलकर अपनी शक्ति अनन्या को दे दी। अनन्या हवा में उठ गई। उसके चारों ओर चांद की रोशनी घूमने लगी। उसने जोर से कहा, अंधकार कभी प्रकाश को हरा नहीं सकता। और फिर उसने अपनी पूरी शक्ति झोराक पर छोड़ दी। एक जोरदार चमक हुई और झोराक हमेशा के लिए गायब हो गया। सुबह होते ही कालवन बदल चुका था। अब वहां डर नहीं था। पेड़ों पर चमकते फूल खिल गए थे। जादुई जीव खुशी से नाच रहे थे। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तुमने सिर्फ राज्य नहीं, पूरी दुनिया को बचाया है। अनन्या महल वापस लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। हर रात जब पूरा राज्य सोता, वह चांद की रोशनी में आसमान की ओर देखती, क्योंकि अब वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि जादुई दुनिया की रक्षक थी। और कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात में कालवन के ऊपर नीली रोशनी दिखाई देती है। लोग मानते हैं कि वह राजकुमारी अनन्या की जादुई शक्ति है, जो आज भी दुनिया को अंधकार से बचा रही है।